क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबों को जय यीशु। हमारे पुनर्जीवित प्रभु यीशु की शांति, समाधान, आशीष एवं अनुग्रह आपके एवं आपके परिवार के साथ रहे। प्रिय विश्वासियों, आज पास्का का दूसरा इतवार मना रहे हैं। आज के तीनों पाठों का मूल संदेश है शांति, समाधान और बांटना आदि गुणों के द्वारा सच्चा शिष्य बनने के लिए निमंत्रण देता है। और पियर्सन ने एक बार कहा, क्रिस्तीय जीवन जब जीवित रहता है जब एक व्यक्ति यीशु के सुसमाचार को प्रचार करने की उत्साह और इच्छुक रखते हैं। जैसे मेरे पिता ने मुझे भेजा है वैसे मैं भी तुम्हें भेज रहा हूँ, ताकि जो काम मैं करता था वही मिशन कार्य को आगे बढ़ाने के लिए और संसार के कोने कोने में सुसमाचार को फैलाने के लिए। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, प्रभु के आदेश को गौर से देखें। प्रभु यीशु न सिर्फ सुसमाचार को प्रचार करने के लिए बल्कि टू लिव द गॉस्पेल यानी सुसमाचार का जीवन बिताना है। सिर्फ प्रचार करने से मात्र नहीं, बल्कि हमारे जीवन शैली द्वारा सुसमाचार को प्रचार करना है। आजकल हम कैसे सुसमाचार को प्रचार करते हैं? पहला मेथड और शांति के द्वारा, यानी थ्रू द पीस दैट वी कैन एस्टैब्लिश द किंगडम ऑफ गॉड। हाँ जी, हम सब बड़े गर्व से कहते हैं कि हम आधुनिक इंसान हैं। आज मनुष्य हर क्षेत्र में विकास एवं उन्नति कर चुका है। आज की दुनिया आधुनिक दुनिया है। हर व्यक्ति के पास धन दौलत, सुख है, पद है, पैसा है और बैंक बैलेंस है, बाल बच्चे है, इंश्योरेंस है। लेकिन मानव जीवन में और या सारे संसार में, परिवार में सब कुछ होते हुए भी एक चीज की कमी होती है, वह है शांति, द रियल पीस एंड जॉय। आज हर परिवार में इंसान के जीवन में शांति नहीं है, समाधान नहीं है, संतोष नहीं है। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, जैसे आप जानते हैं, पिछले 1 वर्ष से सारी मानव जाति, हर देश, हर परिवार, हर एक व्यक्ति को भय का जीवन जी रहा है। कोरोना का नाम सुनते ही छोटे से लेकर बड़े तक हर व्यक्ति भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं, असमंजस में पड़ जाते हैं और सारा मानव जीवन अंधकार में छा गया है। मनुष्य का सारा जीवन और अंधकार में छा गया है। डर, अशांति, अनिश्चितता, निराशा, हताशा, अकेलेपन और बीमारी, रोग आदि मनुष्य को और जीवन के अंधेरे में धकेल लेता है। मनुष्य जीवन को परेशान करता है। मानव जीवन सुखमय जीवन नहीं रहता है। उनको खुद को समझ में नहीं आता कि क्या करें और कैसे बच जाए। आज हर एक इंसान शांतिमय जीवन प्राप्त करना चाहता है और मन की शांति, परिवार में शांति, समाज में शांति, देश में शांति और सारी दुनिया में शांति पाने के लिए हमारे भारत देश में धर्म के नाम पर, राज्य के नाम पर, भाषा के नाम पर, संस्कृत के नाम पर और अलग अलग राजनीतिक दल के नाम पर कितना अन्याय, अत्याचार और शोषण और धोखा हो रहा है। लोग एक दूसरे से घृणा करने लगे और भारत का एकता खतरे में है। इंसान का बड़ा दुश्मन बनते जा रहे हैं। जहाँ भारतवासी और भारत भूमि रक्त भूमि बनते जा रहे हैं। लेकिन इन परिस्थितियों के बीच में हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त शांति का पैगाम बनकर इस संसार में आए, शांति का दूध बनकर इस संसार में आया और शांति को लेकर आए। और आज प्रभु यीशु क्रिस्त, पुनर्जीवित प्रभु यीशु क्रिस्त ही शांति का स्रोत है।
शांति का ईश्वर है, समाधान का राजा है। आज वह प्रभु यीशु क्रिस्त और अपने पुनरुत्थान द्वारा हम सबों को शांति देने के लिए हमारे बीच में आते हैं। और प्रभु यीशु का पुनरुत्थान का मतलब शांति, एकता, संतोष, आनंद और जीत है। प्रभु यीशु अपने पुनरुत्थान द्वारा वायलेंस के ऊपर जीत हासिल किया है, अहंकार के ऊपर, घमंड के ऊपर, दुश्मनी के ऊपर, दुख को हराकर और उन पर विजय पाया है, उस पर जीत हासिल किया है। आज पुनरुत्थित प्रभु यीशु पवित्र आत्मा के द्वारा शांति लेकर हमारे जीवन में आ रहे हैं। यही पवित्र आत्मा पुनरुत्थान द्वारा प्रभु के अंदर रहकर काम करता था। उस पवित्र आत्मा को ग्रहण करने के लिए आज का सुसमाचार हमें यह बतलाता है, और वही समाधान एवं शांति को एक दूसरे को बांटने के लिए भी और हमें यह शिक्षा देता है। और संत मत्ती की सुसमाचार अध्याय 10 और 12 ये कहता है, जिस घर में प्रवेश करते हो और जिस घर में प्रवेश करते समय उसे शांति की आशीष दो। दूसरा, क्षमादान। योहन सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्या 23 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, तुम जिन लोगों के पाप क्षमा करोगे वे अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे, और जिन लोगों के पाप क्षमा नहीं करोगे वे अपने पापों से बंधे रहेंगे। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, यानी प्रभु यीशु अपने शिष्यों को क्षमा करने का अधिकार देते हैं। ना सिर्फ शिष्यों को और बल्कि आपको और मुझको, हर क्रिस्तीय को यह अधिकार दिया जाता है। इसे पालन करना अनिवार्य है, क्योंकि हम जानते हैं जहाँ क्षमादान, जहाँ पाप क्षमा है वहाँ शांति है, वहाँ आनंद है, वहाँ एकता है, आपसी प्रेम है, भाईचारा है। क्षमादान न सिर्फ मनुष्य को महात्मा बना देता है बल्कि मनुष्य को पवित्र बनाता है। इसलिए बाइबल कहती है, संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 23, जब तुम वेदी पर अपनी बेन चढ़ा रहे हो और तुम्हें वहां याद आए कि मेरे भाई को मुझसे कुछ शिकायत है, तो सर्वप्रथम अपनी और भेंट वही वेदी के पास सामने छोड़कर पहले अपने भाई से मेल मिलाप करो, फिर तब आकर अपनी बेन चढ़ाओ। जी क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आइए हम अपने भाई बहनों को क्षमा करें, ईश्वर का वरदान प्राप्त करें। और तीसरा, आपस में बांटना है। आज का पहला पाठ हमें यह शिक्षा देता है कि हम अपने पास जो कुछ है उसे दूसरों से बांटकर, मिल बांटकर और जीवन यापन करें। आदि कलीसिया के लोग किस तरह एक दूसरे की चिंता करते थे, एक चित्त होकर, एक मन होकर, एक हृदय होकर प्रार्थना करते थे, मिल बांटकर जीवन बिताते थे, एक दूसरे की मदद करते थे। और इसलिए जो कुछ वो लोग एक मन से मांगे थे, ईश्वर ने उन्हें प्रदान किया है। The highest form of sharing is the Eucharist. Jesus totally emptied himself for you and me and for the whole humanity. और इसी को कहते हैं बांटने का मतलब। प्रेरित चरित्र अध्याय 20 और पद संख्या 35 कहता है, लेने की अपेक्षा देना अधिक सुख है। लेने की अपेक्षा देना अधिक सुखद है। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, आज हर इंसान स्वार्थमय जीवन बिताने लगे। हर व्यक्ति दूसरों के ख्याल नहीं रखते, चिंता नहीं करते, परवाह नहीं करते, सिर्फ अपने बारे में, अपने कुटुंब के बारे में, फैमिली के बारे में सोचता है, अपने पड़ोसी के बारे में और गरीब लोगों के बारे में और जरूरतमंद लोगों के बारे में कोई चिंता नहीं है, कोई भातृ प्रेम नहीं है। दिन ब दिन इंसान सेल्फिश होते जा रहे हैं, देने का नाम ही नहीं लेना चाहते हैं, सिर्फ पाने की इच्छुक रहते हैं। किसी को कुछ देते समय हमें दो चीज़ों का
दो चीजों को मन में याद रखना चाहिए। सर्वप्रथम दूसरों को देते समय राजी खुशी से देना है, गुस्से से नहीं, प्रतिफल की अपेक्षा करते हुए नहीं। और इसलिए प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्या 18 कहता है, क्रोधी मनुष्य का उपहार दुखदायी है। क्रोधी मनुष्य का उपहार दुखमयी है, यानी दूसरों को देते समय खुशी और आनंद के साथ देना है। और दूसरी बात यह है कि मदर तेरेसा ने कहा, जो चीज हमारे उपयोग में नहीं है और जो हमें जरूरत नहीं है उसे दूसरों को नहीं देना चाहिए। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, सही महीने में बांटने का उत्तम उदाहरण है लूकास का सुसमाचार अध्याय 21 पद संख्या 1 से 4। विधवा का 2 अधेले। वह तंगी में रहते हुए भी जीविका के लिए अपने पास जो कुछ था वह सब कुछ उन्हें दे डाला है। और इसी गुण के बारे में आज का दूसरा पाठ हमें सिखाता है। प्यार से, उदार मन से और खुशी से, आनंद से, बिना स्वार्थ देना चाहिए। There's a saying in English, only love gives until it hurts. Only love gives until it hurts. हमारे जीवन में भी जिस प्रकार प्रभु यीशु ने अपने सारा जीवन को उन्हें मुफ्त में दिया है और हमारे सारे निवेदनों को उन्हें सुना है, हमें चंगाई किए हैं, हमारे पापों को दूर किया है, अपने लहू दिए हैं और अपने शरीर दिए हैं, अपने सारा जीवन आपके और मेरे खातिर, और प्रभु ने हमें नया जीवन देने के लिए अपने सारा जीवन को निछावर किए हैं। उसी प्रकार हम भी एक दूसरे के लिए जीना है, एक दूसरे को देना है, एक दूसरे की मदद एवं सहायता करना है। तो आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज जो भी हम हैं ये सिर्फ आपके बदलौते हैं प्रभु। ये सब कृपा आपने हमें प्रदान की है। हमारा जीवन, हमारे पद और हमारे जो भी हम काम कर रहे हैं सब कुछ आपका वरदान है, आपका देन है प्रभु। उसके लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। हम प्रभु की आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं प्रभु। सर्वशक्तिमान शाश्वत परमेश्वर है, सत्य प्रतीक परमेश्वर है, अपने वादों से मुकरने वाला परमेश्वर नहीं है। जो भक्त जन विश्वास के साथ तेरे दरबार में आते हैं उनकी सारी मांगों को पूरा करने वाला परमेश्वर, हम हाथ जोड़कर सिर झुकाकर आपको नमन करते हैं, सुमिरन करते हैं प्रभु। हमारे परिवार के ऊपर अपनी आशीष प्रदान करे पुनर्जीवित प्रभु यीशु के नाम से ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन आमीन।